आज का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें पहला टॉपिक आता है कि परिवर्तन क्या है, यानी परिवर्तन। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ देखते हैं कि हमारे आसपास हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, चाहे वो दिन रात का होना हो, हवा का चलना हो या पेड़ पौधों का हिलना हो आदि। तो यहाँ पे बात करते हैं कि परिवर्तन आखिर है क्या। तो परिवर्तन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ की अवस्था में या गुणों में समय के सापेक्ष बदलाव होते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम जो है परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे जल का जमना, कागज का फटना आदि। अगर बात करें हम यहाँ पर कि हमारे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे परिवर्तन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन आता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे बर्फ़ का गलना, जल का जमना। बर्फ़ का गलना, जब बर्फ़ गलती है तो वो जल में परिवर्तित होती है, तो यानी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अगर जल के जमने की बात करें तो जब जल जम जाता है तो बर्फ़ में बदल जाता है, तो उसमें जो है केवल जल की भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है, जल के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें या कहें कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में या उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे दूध का फटना, जंग का लगना या कहें लोहे पे जंग लगना या किण्वन या दहन। ये सभी जो हैं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये रासायनिक परिवर्तन जो हैं होते क्यों हैं। देखिए, इसका जवाब है सीधा सीधा कि रासायनिक परिवर्तन का कारण है रासायनिक अभिक्रियाएं। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनका मुख्य कारण होता है रासायनिक अभिक्रिया का होना। ठीक है, इसके बारे में अगले टर्न में पढ़ते हैं। आज बस इतना ही।